हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वास पारोलकर। पिछले सेशन में हमने सीखा था ईएमआई का कैलकुलेशन करना एक्सेल के मदद से, और हमारी लोन की जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हमने पिछले वाले सेशन में सीखा है। आज हम उसको कुछ और आगे बढ़ाते हुए ईएमआई कैलकुलेटर पार्ट 2 को समझते हैं, जिसके अंदर हम ईमेल ईएमआई का पूरा स्टेटमेंट किस तरीके से जनरेट किया जाता है वो देखेंगे। तो ईएमआई का स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए भी जो फंक्शंस होंगे वो वही होंगे जो आपने एक सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर में सीखे थे। फंक्शंस थे पीएमटी इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए, आईपीएमटी फंक्शन इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन के लिए, और पीपीएमटी फंक्शन प्रिंसिपल कंपोनेंट को पता लगाने के लिए। तो इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करते हुए आइए आज हम सीखते हैं कि पूरा स्टेटमेंट जो आपका लोन का टेन्योर है उसको किस तरीके से आप एट ए ग्लांस देख सकते हैं। इस शीट में आप देखेंगे कि वही आपने तीन इंफॉर्मेशन एक्सेल को प्रोवाइड करना है: लोन अमाउंट, लोन का अवधि यानी टेन्योर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। आपकी ईएमआई कैलकुलेट होके जिस तरीके से उस प्रीवियस वाले फार्मूले में आई थी उसी तरीके से यहां पर भी आपको दिखाई दे रही है। हम आज ये सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। पहले स्टेटमेंट को एक बार क्विकली हम देख लें कि स्टेटमेंट में क्या दिखाया जा रहा है। फर्स्ट कॉलम में आपको मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, कितने पीरियड के लिए आपने लोन लिया है। जैसे आपने 10 इयर्स के लिए लोन लिया हुआ है तो 10 इयर्स का जो है वो आपको टोटल 120 मंथ्स यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये 120 का आपको यहाँ पर स्टेटमेंट नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये 120 का पूरा स्टेटमेंट जनरेटेड। ठीक है। और हमें 120 के मंथ की इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद हमारी क्या स्टेटस होता है, क्या पोजीशन होती है, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी। सो दैट आपको 120 इंस्टॉलमेंट से एक भी इंस्टॉलमेंट ज्यादा नहीं देना है, या ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, मतलब आपका पूरा लोन आपने पे कर दिया है। तो ये कैसे निकला है उसी को आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आपने देखा मंथ है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है इस पर्टिकुलर अमाउंट से। देखिए यहाँ पर मैं आपको फार्मूला ऑलरेडी पुटअप किए हुए हैं, यू हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू राइट दिस फार्मूलाज। इक्वल B2 आपको रेफरेंस के सेशन में मैंने आपको सभी प्रकार के रेफरेंसेस बताए हुए हैं। आपने रिलेटिव रेफरेंस सीखा, एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखा, और मिक्स्ड रेफरेंस भी सीखा। तो अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो मेरा वो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आप रेफर कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो B2 हमने जो लिखा हुआ है, B2 का मतलब क्या है, यहाँ पर B2 को हमने लोन अमाउंट जो इस पर्टिकुलर सेल में एंटर की है उसको लिंक किया हुआ है। तो इक्वल B2 मतलब व्हाट एवर वैल्यू यू विल बी एंटरिंग हियर इट विल कम हियर ऑटोमेटिकली। राइट। सेकेंड इज ईएमआई। ईएमआई क्या है, आपका मंथली जो इंस्टॉलमेंट जाने वाला है वो आपको इस पर्टिकुलर सेल में मिलेगा। तो ईएमआई को हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में जो कैलकुलेशन किए थे उसी से हम समझ चुके हैं। वही पीएमटी फंक्शन हमने यहाँ पर लगा हुआ, आप देख सकते हैं। एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लें। पीएमटी फंक्शन में हमने क्या देना होता है, रेट, और रेट हमने दिया है यहाँ पर B4 में। तो B4 डिवाइडेड बाय 12। क्यों 12? क्योंकि ये पर एनम का रेट है, आपको डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली इंटरेस्ट का रेट निकालना है। सेकेंड कॉमा के बाद B3 मतलब क्या है, यहाँ पर आपका टर्म जो लोन की अवधि है उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। क्यों करना है, बिकॉज ये जो हमने टर्म डाला है ये ईयर्स में डाला है, सो ईयर्स को मंथ में करना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो इनको मंथ्स में और इसको भी मंथली इंटरेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो आपको फिर डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना होगा, सो देट वो मंथली कैलकुलेट करेगा। राइट। और उसके बाद हमने B2 यानी आपका प्रिंसिपल, आपका लोन अमाउंट जिसका आपने लोन लिया हुआ है उस अमाउंट को यहाँ पर लिंक करेंगे। नेगेटिव रिजल्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ जो एक्सप्लेन किया था उसको अगर आप पॉजिटिव में दिखाना चाहते हैं, माइनस में रिजल्ट नहीं चाहते हैं, तो माइनस का साइन पहले ही आप प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट के आगे लगा देंगे तो वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया था। अब ये अमाउंट जो आ रही है वो यहाँ पर ही आ रही है। ठीक है।
अब इसमें आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना है, जो मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर यू ड्रैग योर फार्मूला टुवर्ड्स डाउन और राइट एनी डायरेक्शन, तो क्या होता है, वो करस्पॉन्डिंग सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज करता है। तो हमें इसको फ्रीज करने के लिए डॉलर का साइन यूज करना है। डॉलर के साइन में हमने किसको सेल को रेफर किया है, B5। B5 क्या है, ये। तो B5 मतलब EMI, मतलब ये जो EMI कैलकुलेट होके आ रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ रही है। ठीक है? इसी तरीके से हमने समझा था IPMT यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, आप रेफर कर सकते हैं अर्लियर सेशन का। और उसको हमने पर्टिकुलर सेल्स को फ्रीज किया हुआ है, जिन जिन सेल्स के अंदर हम वेरिएशन नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते हैं। जैसे B4 हम चाहते हैं फिक्स रहे, यानी B4 क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। टेन्योर जो रहेगा वो सबके लिए फिक्स रहेगा। सिर्फ आपका मंथ जो है, पर मंथ यानी पहले महीने का ब्याज, सेकेंड मंथ का ब्याज, ये हमें केवल वेरिएबल चाहिए, तो हमने इसको फ्रीज नहीं करना है। बाकी फिर आपका PV यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू, वो आपका B2 रहेगा, राइट। तो B2 को आपने यहाँ पर रेफर कर दिया। तो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होने के बाद आप प्रिंसिपल अमाउंट को सिमिलरली सेम फार्मूले के थ्रू इस पर भी लगाएंगे। इसमें भी वही किया है हमने, आपने पहले जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइडेड बाय 12 किया, फिर उसके बाद आपने आपका मंथ का नाम बताया, तो ये क्या, D2। ये D2 कहाँ से आया, D नंबर का ये कॉलम है और सेकंड नंबर की रो है, तो सेकंड नंबर की रो को यहाँ D2 लिया इसने, ठीक है। और B2 जो है आपका, ये यहाँ पर लास्ट में आपका ये पर्टिकुलर रेफर किया जा रहा है। तो ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला निकाला। और क्लोजिंग बैलेंस हमने कैसे निकाला है, जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से हमने लेस कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि जब आपका रिमेनिंग बैलेंस, जब आप पूछते हैं किसी भी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बैंक पे जाके कि मुझे मेरा लोन कितना बाकी है, तो वो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट आपने पे कर दिया है उसको घटा के बताते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपने पे किया है ये तो बैंक को देना ही था आपको, ठीक है। तो आप EMI 30,000 भले ही पे कर रहे हैं, बट लाइबिलिटी आपकी जो कम हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की कम हो रही है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर लिंक किया हुआ है, और इसी को हमने अगले वाले मंथ में कॉल किया हुआ है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। I2 मतलब क्या है, इस सेल का रेफरेंस है। बस सिमिलरली सारे फार्मूले, सारे इनको हमने डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया है। ड्रैग करने के बाद आप जब जाके देखेंगे नीचे, तो आपको ये पूरा पर्टिकुलर 120 महीने का स्टेटमेंट जनरेट करके दे देगा। मैं एक चेंज करके दिखा देता हूं आपको। सपोज कीजिए आपने इसको 10 की जगह 20 ईयर्स कर दिया, ठीक है। तो जैसे 20 ईयर्स कर दिया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रखा हुआ है आपने, तो 25 लाख का लोन अगर आप 20 साल के लिए कर देते हैं, तो EMI जो 30,000 आ रही थी वो घट के 20,523.71 रह गई है, ठीक है। तो EMI कम करवाना हो तो टेन्योर बढ़वा लीजिए या लोन का अमाउंट कम करवा लीजिए। आप नीचे जाके देखेंगे तो 120 तक का मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट जनरेट किया हुआ था, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मेरा टोटल लाइबिलिटी अभी भी कितनी बाकी है, ये अमाउंट आपको यह दिखेगी। हम चाहते हैं अब इसको बढ़ाना, तो आप लास्ट वाली रो को जाइए और इस फार्मूले को नीचे तक ले कर दीजिए। कितना करना है आपको, इसको जस्ट डबल, 120 है ये, तो 240 हो जाएगा। तो आप नीचे 240 तक जाइएगा और छोड़ दीजिएगा। आप देखिए 240 के वहां ठीक सामने लास्ट वाले ब्लॉक में आपको यहाँ पर 0 दिखेगा। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली 240 मंथ्स के बाद यानी 20 ईयर्स के बाद आपका पूरा जो लोन है वो चुकता हो जाएगा, आपका कोई भी बैलेंस शेष नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर विथ एनी फाइनेंस या लोन जो आपने लिया हुआ है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप अपनी एक्सेल में खुद ही बनाकर और कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो जो निकाल के दे रहे हैं वो उसका, उनका लॉजिक और हमारे लॉजिक में कोई डिफरेंस तो नहीं है। हम बिना उनसे पूछे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोन की EMI, उसका इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का EMI कैलकुलेटर का पार्ट 2। यदि आपको ये हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको और भी बहुत सारे यूजफुल जो फंक्शंस हैं एक्सेल के, उसके ट्यूटोरियल्स देखने में सहायता हो। थैंक यू वेरी मच।